बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जितने भी बिहार के कार्यरत शिक्षक हैं, आप सभी लोगों का जो आवासीय प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर आपके जांच जो है किए जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को लेकर लगातार जो आपके शिक्षक संगठन हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपके मांग जो है किए जा रहे थे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में सेलेक्ट होकर अपनी नौकरी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उन लोग का जो आवासीय प्रमाण पत्र यानी जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपके जो है गलत है। तो उसी चीज़ को लेकर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि अब यहाँ पर जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसका भी यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग बिहार सरकार अपने स्तर से जो है वो करेगा, जो कि इसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो कई न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपके डिस्कस किए गए हैं कि अब यहाँ पर जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस मैटर को लेकर ये जो आपके न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपके क्या दिए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन किए जाएंगे उसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा हम यहाँ पर इसको लेकर हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि ये जो भी आपका आवासीय प्रमाण पत्र हो या फिर जो भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल का जो आपका सर्टिफिकेट है, इसका यहाँ पर वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है और इसका वेरिफिकेशन करने का जो आपका क्षेत्राधिकार है वो यहाँ पर किस अधिकारी या फिर पदाधिकारी का यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले ये जो आपका न्यूज़पेपर है उसे हम यहाँ पर जो है फटाफट देख लेते हैं। ऊपर ही आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि नियुक्त सभी शिक्षकों का जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होगा उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से आपका किया जाएगा। और इसमें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आप यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र का जो आपका वेरिफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो बिहार के होंगे सिर्फ उनका ही यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आप यहाँ पर अदर स्टेट के हो गए तो फिर यहाँ पर जो भी आपका शक वगैरह है या फिर जो भी यहाँ पर आपका जाँच वगैरह है तो उसमें आप यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अदर स्टेट से हैं तो आप यहाँ पर जनरल में जो है काउंट होंगे। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे आपको यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 यानी आप यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में हो या फिर आप यहाँ पर टीआरई 2 में नियुक्त यहाँ पर सभी शिक्षकों का जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर अब यहाँ पर जो आपकी जांच है वो यहाँ पर आपकी होगी और इसकी जो आपकी तैयारी है वो भी यहाँ पर आपके शुरू जो है कर देगी। शिक्षा विभाग अपने स्तर से जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर जाँच जो है करेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसका यहाँ पर जाँच शिक्षा विभाग अपने स्तर से जो है वो करेगा। यहाँ पर आपके साफ तौर पर जो है वो दिए गए हैं। आगे आपका वहीं बोला गया कि जाँच में अगर आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है तो उन्हें यहाँ पर नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा और साथ ही यहाँ पर गलत साक्ष्य देने के आरोप में आपके खिलाफ यहाँ पर जो केस है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो दर्ज किया जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नौकरी से भी आप यहाँ पर निकल जाएंगे, उसके साथ ही जो आपका केस होगा वो भी यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से आपके दर्ज जो है किए जाएंगे। और स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि जो शिक्षक संगठन है उनके तरफ से इस चीज़ को लेकर आपके यहाँ पर मांग जो है किए गए थे और जो कि यहाँ पर आपका दिया भी गया कि विभिन्न जो शिक्षक संगठन है उनके तरफ से इस संबंध में जो शिक्षा विभाग हैं उनसे यहाँ पर शिकायत किया गया और उनसे यहाँ पर मांग किया गया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर राज्य के बाहरी लोग भी हैं, लेकिन वो गलत तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बनवाकर टीआरई 1 और टीआरई 2 में आरक्षण का लाभ लेकर यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर प्राप्त किए हैं और वो लोग यहाँ पर जो है वो नौकरी करें। तो यहाँ पर जो शिक्षक संगठन है उनके तरफ से यहाँ पर लगातार शिकायत और यहाँ पर जो आपके साक्ष्य वगैरह हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो शिक्षक संगठन है उनके तरफ से यहाँ पर जो साक्ष्य है वो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो है आपके दिए गए हैं। साक्ष्य का मतलब यहाँ पर ये भी दिया गया कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट का यहाँ पर उनके पास जो है आपका साक्ष्य होगा कि आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर उनके पास प्रूफ होगा। उसके साथ ही आप यहाँ पर बिहार का आवासीय सर्टिफिकेट वगैरह बनवाकर आप यहाँ पर टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 में नौकरी करें तो बिहार का भी जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र का जो आपका साक्ष्य वगैरह होगा वो यहाँ पर शिक्षक संगठन के पास है। तो शिक्षक संगठन इस तरीके का जो सबूत है वो यहाँ पर विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वो लोग यहाँ पर जो है वो सबमिट करेंगे। देखिए ये जो कैंडिडेट हैं इनके पास दो जगह का जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वो लोग यहाँ पर उपलब्ध है और ये लोग अदर स्टेट के हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिहार का निवासी बनकर आवासीय प्रमाण पत्र बनवाकर वो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में नौकरी जो है वो करें। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोलेंगे कि विभिन्न जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन करने का जो आपका अधिकार है वो यहाँ पर बहुत जल्द ही जो है आपका दिया जाएगा। और इसमें जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन होगा सभी जिलों में और सभी जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके तरफ से आपके यहाँ पर जो आदेश हैं वो यहाँ पर आपके दिए जाएंगे कि इन लोगों का जो आवासीय प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन किया जाए। इसके संबंध में यहाँ पर जो आपकी टेक्निकल टीम है उसका भी यहाँ पर आपकी मदद जो है वो लिया जाएगा। यानी आवासीय प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करने में यहाँ पर जो टेक्निकल टीम है उसका भी यहाँ पर आपका मदद लिया जाएगा। इस संबंध में जो भी यहाँ पर आपकी टेक्निकल टीम है उससे यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन के संबंध में यहाँ पर जो आपके प्लान है वो यहाँ पर आपके तैयार किए जा रहे हैं। यानी इसमें आपका जो टेक्निकल टीम है उसका भी यहाँ पर आपका सहारा लिया जाएगा। हालांकि किस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल टीम अपना साथ जो है वो देंगे उसके बारे में यहाँ पर आपका नहीं बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्लान है वो यहाँ पर आपके तैयार जो है किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ दिन के बाद यहाँ पर पता चलेगा कि टेक्निकल टीम किस तरीके से जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर वो लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं। आगे उसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर उसके बारे में जो है जिक्र किया गया कि इससे पहले भी जो आपके राज्य के बाहरी जो महिला है उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिल गया है और इस संबंध में लगातार जो आपकी कार्रवाई है वो यहाँ पर आपके विभिन्न जिलों से जो है करे, जो कि आपने देखा था कि कई जिलों में आप लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है कराए जा रहे हैं। बाकी कई जिलों से जो आपके स्पष्टीकरण हैं वो यहाँ पर आपके जो है मांगे जा रहे हैं। उसके साथ ही आपका बोला जा रहा है कि जो आप लोग का नियुक्ति पत्र वगैरह है वो
भी यहाँ पर आपका रद्द जो है वो कर दिया जाएगा, जो कि इसमें आप सभी लोगों को पता है कि इसमें 2 लोग शामिल हैं, एक तो अदर स्टेट के फीमेल और दूसरा यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो, क्योंकि ये आपका मामला हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट में जाने के बाद आपने देखा था कि 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से एक आपके आदेश जो है जारी किए गए थे, जिसमें आपका बोला गया था कि आरक्षण का लाभ बिहार के जो मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर आपका दिया जाएगा। अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और अदर स्टेट में जो फीमेल होंगे उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और जो दिव्यांगता श्रेणी से हैं उनको भी यहाँ पर आपके आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर सीटेट में जो आपका 5 नंबर का छूट वाला मामला था तो उसमें भी शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि उसमें भी आपका छूट नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप लोग का जो सीटेट में नंबर होना चाहिए वो यहाँ पर आपके 90 नंबर यानी 60% होना चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर आपने देखा होगा कि जिनका 60% यानी 90 नंबर से कम है तो आप लोगों से यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है आपका नहीं है। अगले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें भी आपके उसी चीज़ को लेकर बोला गया कि जो संगठन है उनके तरफ से यहाँ पर इस चीज़ को लेकर मांग किया गया, तो अब यहाँ पर जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर जाँच किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर आपका दिया गया। और इसमें देखेंगे तो जो अदर स्टेट के फीमेल हैं और जो दिव्यांग श्रेणी है उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिल गया और उनका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर आपके सबमिट कराया जाना और स्पष्टीकरण यहाँ पर आपका मांगा जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर आपके न्यूज़पेपर में दिए गए हैं और इस न्यूज़पेपर में कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम यहाँ पर आते हैं कि आप लोग के मन में जो है वो डाउट होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपके वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लें जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम है, तो देखिए इसका यहाँ पर जाँच करने को लेकर कुछ भी यहाँ पर अलग से आपका नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है आपके जिले में यदि आप लोगों से डॉक्यूमेंट सबमिट करा जा रहा है तो आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। बाकी आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है दीजिए। आप स्पष्टीकरण किस तरीके से लिखेंगे, यदि आप लोग को प्रारूप चाहिए तो इसका हमने वीडियो भी बनाया था, पीछे जाकर आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। बाकी उस वीडियो का लिंक हम कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो जरूर दीजिएगा। स्पष्टीकरण देने से मतलब आप लोग यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर आपकी समाप्त जो है वो नहीं होगी। यहाँ पर जिनका भी सीटेट में 90 नंबर से कम है और आप लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो सबसे पहले अभी सभी जिलों से आपके स्पष्टीकरण सबमिट करा लिए जाएँ और सभी जिलों से जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ जो है वो देखने को मिलेगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से इस मैटर पर क्या आपके जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो अभी इस मैटर पर आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से किसी की नौकरी आपकी समाप्त नहीं की गई है और संभवतः आने वाले समय में ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी की नौकरी यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाएगी। बाकी यहाँ पर कुछ दिन आप लोग को यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बेसिकली 2 चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जा रहा है तो डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और यदि आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है तो अच्छे तरीके से आपका जो स्पष्टीकरण होगा उसे आप लिख कर और उसके साथ ही आप यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहें तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिए। बाकी यहाँ पर जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे जो कि आपके आवासीय प्रमाण पत्र यानी जो आपके यहाँ पर डोमिसाइल यानी जो आपके निवास प्रमाण पत्र है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है किया जाता है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ऊपर आपने देखा था कि शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि हम अपने स्तर से जो आपके वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने स्तर का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि शिक्षा विभाग अपने से ही वो लोग यहाँ पर क्या करें कि आवासीय प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करने लगे, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। अपने स्तर से मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक आपके प्रारूप जो है वो दिए जाएँ कि जो भी यहाँ पर बिहार के मूल निवासी जो गवर्नमेंट टीचर बने चाहे TRE 1 या फिर TRE 2 में, तो प्रारूप दिया जाए कि इस प्रारूप को जो भी जिला जो जहाँ पर भी आपका वेरिफिकेशन के लिए जाता है वहाँ से उस प्रारूप का जो डिटेल होगा उसे हमारे पास जो है वो दीजिए। ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से आपका यहाँ पर किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर जिस तरीके से जो आप लोग का आवासीय प्रमाण पत्र हो, अन्य निवास प्रमाण पत्र हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर NCL सर्टिफिकेट या फिर इसके अलावा अन्य आपके जो एक आध दो और जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं तो जिनके तरफ से वो आपका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसी के पास जो है आपका उस चीज़ को लेकर आपके जो क्षेत्राधिकार हैं वो यहाँ पर आपके होते हैं। अब इसमें जो आप लोग का आवासीय प्रमाण पत्र का जो आपका वेरिफिकेशन है, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी अभ्यर्थी पे शक है कि ये अभ्यर्थी अदर स्टेट का है लेकिन बिहार का डोमिसाइल बनवाकर अपनी नौकरी जो है कराए, तो शक के आधार पर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहाँ पर एक अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा इसमें सभी अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स होगा यानी सभी अभ्यर्थियों का जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपके वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, चाहे आप निवास प्रमाण पत्र बनवाए हो या फिर आप बहुत पहले से हकीकत में आप यहाँ पर बिहार के जो है मूल निवासी हैं। तो इसमें जो भी आपका वेरिफिकेशन के लिए जाता है सबका यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाता है। अब यहाँ पर किस तरीके से जो है वो जाता है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी जिले में जो है वो रहने वाले, क्योंकि प्रखंड से तो आपका मतलब नहीं है, प्रखंड से आप लोग का आवासीय प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा, बल्कि जिस भी प्रखंड में आप टीचर होंगे उस प्रखंड से आपका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का स्थापना शाखा होता है तो वहाँ पर आप लोग का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वहाँ पर जाता है। और फिर जिले से यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका राजस्व जो आपका क्षेत्राधिकारी हो या फिर जो भी आपके अंचल अधिकारी हो उनका जो भी क्षेत्र होता है और उनके क्षेत्र में आप लोगों का जो निवास है यानी जो आप लोग
का गाँव हो या फिर जो भी आप लोग का शहर हो, मतलब जो भी आपका जो क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में आपके राजस्व अधिकारी या फिर जो भी अंचल अधिकारी या फिर जिनके भी माध्यम से आप लोग का जो आवासीय प्रमाण पत्र हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट हो जिसकी तरफ से आपका जारी किया जाता है, तो उनके पास ये जो आपका लिफाफा होता है, इस लिफाफे में आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका रहता है। अब इस लिफाफे में सिर्फ एक लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर मान लीजिए जैसे कोई भी राजस्व अधिकारी हो सकता है कि उसके गाँव से बहुत सारे टीचर हों और आप लोग का सिलेक्शन एक ही जिले में यहाँ पर जो आपका मतलब सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपके एक ही जिले में है। तो ये जो आपका फाइल होता है उस फाइल में जितने भी लोग होंगे और आपका जो क्षेत्र होगा वो आपका क्षेत्र एक ही होता है, तो सभी लोगों का एक ही फाइल में जो आप लोग का आवासीय सर्टिफिकेट हो और उसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर उसके अलावा जो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इस लिफाफे में आपका पैक होकर यहाँ पर जो है आपका चल जाता है वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो आपके प्रमाण पत्र नंबर होते हैं उससे ये लोग क्या करेंगे, यानी चाहे आपके अंचल अधिकारी हो या फिर जिनके भी माध्यम से आप लोग का जो दस्तावेज होता है वो आपका जारी किया जाता है। आप अपना नीचे देखेंगे जहाँ पर आपका डिजिटल सिग्नेचर रहता है, उसके बगल में जस्ट बगल में आप देखेंगे या तो आपके अंचल अधिकारी लिखा रहेगा या फिर राजस्व अधिकारी लिखा रहेगा या फिर इसके अलावा मान लीजिए किसी अन्य अधिकारी का नाम लिखा रहेगा, तो उनके तरफ से जो आपके जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर आपके जारी किए जाते हैं और उनका डिजिटल सिग्नेचर भी आपका जो है वो रहता है। तो उनके पास जब जाएगा तो वो यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका सर्टिफिकेट या फिर प्रमाण जो सर्टिफिकेट नंबर और प्रमाण पत्र नंबर है उससे वो लोग जो है वो देखेंगे और उससे देखने के बाद मतलब बस इसे इसमें आपका यही चेक किया जाएगा कि आप डुप्लीकेट नहीं बनवाएं। डुप्लीकेट का मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उसमें नाम वगैरह एडिट कर दिया और सर्टिफिकेट नंबर मार्क्स जो प्रमाण पत्र संख्या होता है उसमें वो लोग एडिट कर दिया और उसी को देकर वो अपनी नौकरी जो है वो करें। और जब यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो उसका जो डाटा होता है वो आपके यहाँ पर खुलता ही नहीं है। तो फिर इस तरीके से जो आपके होते हैं वो यहाँ पर आपके जो है पकड़ लिए जाते हैं कि यहाँ पर जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका जो है गलत है। और फिर यदि सही होगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे कि सही आपका कर देंगे और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर आवासीय सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल हो उस पर वो लोग एक मोहर जो है वो लगा देते हैं, सत्यापित यानी वेरिफिकेशन आपका हो गया। उसके साथ ही ये जो आपका लिफाफा होता है लिफाफा के ऊपर भी आपका वेरिफिकेशन यानी सत्यापित कर दिया गया, ऐसा आपका मोहर मार के फिर जो आपका जिला होगा उस जिले में वापस ये लोग जो है वो रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाते हैं। तो इसलिए ये जो आपका वेरिफिकेशन करने का जो आपका क्षेत्राधिकार है वो यहाँ पर अधिकार क्षेत्र इन्हीं जो पदाधिकारी हैं जिनके तरफ से आप लोग का जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपके जो है वो जारी किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जारी किया गया किसी और के माध्यम से और इसका वेरिफिकेशन कोई और यहाँ पर जो है आपका करने लगा, तो ऐसा आपका यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि जब टीआरई फर्स्ट का जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद काउंसलिंग क्या हुआ था कि बीपीएससी की तरफ से आपका करना स्टार्ट कर दिया गया था। फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी में आपस में काफ़ी ज़्यादा गुत्थम गुत्थी हुआ, क्योंकि शिक्षा विभाग का कहना था यहाँ पर जो काउंसलिंग करने का जो क्षेत्राधिकार है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग का क्षेत्राधिकार है और शिक्षा विभाग ही जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा और उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जो जांच है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपका किया जाएगा। लेकिन बीपीएससी वाले क्या किए कि बीपीएससी वाले स्टार्टिंग में कर दिए, फिर ये आपका मामला रोक लग गया और फिर बीपीएससी और आपके शिक्षा विभाग में आपस में काफ़ी ज़्यादा गुत्थम गुत्थी हुआ। फिर शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि आप जो है काउंसलिंग मत करिए, नहीं आप काउंसलिंग कराते हैं तो ये मामला जो है कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में जाएगा तो बीपीएससी आप अच्छे तरीके से जो है फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना और डॉक्यूमेंट्स का जाँच करना वो यहाँ पर शिक्षा विभाग का काम है और शिक्षा विभाग का क्षेत्राधिकार है। तो आप शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार में आप यहाँ पर मत घुसिए, बस आपको यहाँ पर जिम्मेदारी दिया गया था कि आप फॉर्म सबमिट कराइए और यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनका एग्जाम लीजिए और जो कैंडिडेट है उनका आप यहाँ पर रिजल्ट जारी करिए। आप यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिए, बस उतना ही यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पर जो भी आगे का प्रक्रिया या फिर जो भी आगे का अधिकार क्षेत्र है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग का अधिकार क्षेत्र है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिनका भी क्षेत्राधिकार होता है वही लोग जो आपका वेरिफिकेशन हो या फिर जो आपका जांच है वो यहाँ पर उनके माध्यम से आपका किया जाता है, किसी अन्य के माध्यम से यहाँ पर आपके जो है वो जांच नहीं किए जाते। तो इस तरीके से जो आप लोग का आवासीय प्रमाण पत्र है इसी तरीके से आपके यहाँ पर जो है वो जाँच किए जाते हैं। एक लिफाफा में जो भी आपके जो आपका अंचल अधिकारी का क्षेत्र या फिर राजस्व अधिकारी का क्षेत्र होता है वहाँ पर जाता है, जहाँ से भी मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपके यहाँ पर बनता है और फिर उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपके वापस जो आपका जिला होगा उस पर आपका मुहर वगैरह मार के आपका रिटर्न जो है कर दिया जाता है कि नहीं ये जो कैंडिडेट हैं इनका जो भी आवासीय प्रमाण पत्र या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल है वो यहाँ पर आपके वेरीफाई हो गए। अब यहाँ पर देखिए इसमें उन कैंडिडेट का जो है वो समस्या होगा और समस्या मतलब इस तरीके से होगा कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर आपका वेरिफिकेशन के लिए गया तो वहाँ पर कोई अभ्यर्थियों की तरफ से ऑलरेडी आपका आपत्ति पहले से जो है वो दर्ज कर दिया गया है कि ये जो अभ्यर्थी हैं यहाँ के मूल निवासी नहीं बल्कि यहाँ पर इनका जो है गलत तरीके से इनका निवास प्रमाण पत्र इस तरीके से बनाया गया है, तो हो सकता है कि उन लोग का जो है वो समस्या हो। बाकी यहाँ पर जो भी बिहार के मूल निवासी हैं आप लोग का हर एक चीज़ जो है वो सही है, तो यहाँ पर आप लोग को जो है किसी भी तरीके का समस्या आप यहाँ पर जो है वो नहीं होने वाला है। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जब आप लोग फॉर्म सबमिट किए थे तो उसमें आपने देखा था कि बहुत सालों का डिजिटल सिग्नेचर आपका जो है हट गया था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर कोई इस तरीके का आप यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस जो आपका प्रमाण पत्र संख्या है और उसके साथ ही जो
आपका आवेदन संख्या होता है वो आपका यदि सही है और उससे जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका मिल गया, फिर उसके बाद आसानी से जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है आपके हो जाते हैं। तो ये आपके आवासीय प्रमाण पत्र का जो आपका वेरिफिकेशन है उसको लेकर यहाँ पर आपके मतलब इस तरीके से आपके जो है शिक्षा विभाग का कहना है कि हम यहाँ पर इसका जो है वो जाँच करेंगे। अब यहाँ पर इसमें देखिए कि कितने लोग जो गलत कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जो है पकड़े जाते हैं, और आगे आने वाले समय में आपको यहाँ पर इस मैटर को भी जो है वो देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर गलत तरीके से जो आपके दस्तावेज हैं वो यहाँ पर आपके जो है पकड़े गए। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है, बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होंगे आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।